हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ प्योरली रिज्यूमे क्रिएशन के ऊपर। तो मुझे कुछ पास्ट में क्वेरीज मिली हैं, नियरली 10 से 11 क्वेरीज मिली हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मुझे टेम्पलेट्स बता दो रिज्यूमे के लिए, कि मुझे किस फॉर्मेट में कहाँ पर क्या चीज़ रखनी चाहिए ताकि मैं अपना रिज्यूमे HR को और कंपनीज को भेज सकूँ। कुछ लोगों को इतनी भी प्रॉब्लम आई है कि वो ठीक से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, फॉन्ट साइज और अरेंजमेंट स्पेसिंग ये ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि उनको एक बहुत ही अच्छा और एक आसान तरीका बता देना चाहिए जिससे कि वो अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकें बहुत ही आसान तरीके से। ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं जाननी, बहुत डीप में किसी चीज़ में नहीं जाना। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप एंड तक देखिए कि आप कैसे अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं अपने ही फ़ोन पर बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको अपने फ़ोन पर, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे रिज्यूमे क्रिएट करना। हेलो दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और आपको वहाँ पर टाइप करना है रिज्यूमे मेकर। तो आपको देखिए सबसे पहले एक आपको ऐप मिलेगी माय रिज्यूमे बिल्डर, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, नंबर और डाउनलोड्स बहुत अच्छे हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो मुझे ओपन पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी एक रिज्यूमे बनाया हुआ है, तो मैं उसी को आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो उस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए आपको नीचे एक स्क्रॉलर व्यू दिख रहा है जिसमें आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, 12 चीज़ें हैं। तो इसका जो पहला स्टेप है कॉन्टैक्ट इन्फो, तो इसमें आपको अपना नाम भरना है, यहाँ आपको एड्रेस, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी और यहाँ आपको अपना नंबर। ठीक है, तो ये भर के आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा। अब आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स पर आना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी 2 चीज़ें डाल रखी हैं, BE BTech, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल रखा है। तो चलिए मैं एक पे क्लिक करता हूँ, एडिट। तो यहाँ पर आपको अपना डालना है कि आपकी डिग्री क्या है, आपका कॉलेज क्या है, परसेंटेज थी या CGPA थी, तो आपको यहाँ फिल करनी है। ग्रेजुएटेड ऑलरेडी हैं और या परसुइंग है, ग्रेजुएटेड है तो यहाँ नंबर ईयर ऑफ पासिंग आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपडेट करना है। अगर आपकी और भी थी, आपको MTech है, PhD है, या पर आपको पास कोई और डिग्री है, तो आप यहाँ पर दोबारा फिल कर सकते हैं और तो यहाँ वो इसी लिस्ट में अपेंड हो जाएगी। तो अब आते हैं तीसरे पर। इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने ऑलरेडी एक डाल रखा है, रिसेंट आपकी कंपनी थी, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे या सॉफ्टवेयर डेवलपर थे या मैनेजर थे, प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे या अभी उसमें करंटली काम कर रहे हैं। तो आपकी ज्वाइनिंग डेट वहाँ क्या थी और आपका वहाँ रोल क्या था। तो ये सब करके आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी 3 या 4 कंपनीज थी पास्ट में। तो अब चलते हैं 4th नंबर पर, प्रोजेक्ट्स। तो इसमें है कि आपने अपने कंपनीज़ में या अपने कॉलेज में या अपने स्कूल टाइम में जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें आपको यहाँ ऐड करना है। तो एडिट में चलते हैं। तो उसका प्रोजेक्ट का जो टाइटल है मशीन लर्निंग है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ दे सकते हैं। आपको उसको करने में कितना टाइम लगा, आपका क्या रोल था, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और टीम मेंबर्स कितने थे, वो यहाँ 2 थे, तो 2 मेंशन कर दीजिए। तो अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके और भी प्रोजेक्ट्स है तो प्लस करके आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं 5th पर। यहाँ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जनरली वही लिखना है जिसलिए आप रिज्यूमे बना रहे हैं। अगर आप टेक्निकल रिज्यूमे बना रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें ही आएँ, वरना चेस, गेम्स, क्रिकेट, ये सब चीज़ें आप इसमें ना लिखें फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो मेरा क्रिप्टोग्राफी जैसे मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पर आपकी स्किल्स आ गई, C, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, या आपको ये जो सारी चीज़ें हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ में आप लिख सकते हैं कि कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम, जो भी आप स्ट्रेंथ आपकी है वो लिख सकते हैं। हॉबीज़ में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका डांसिंग है या सिंगिंग है, मगर ट्राई कीजिए कि ये भी टेक्निकल ही रखें। जैसे कि आप कोड शेफ करते हैं, स्पॉच करते हैं या कोडिंग में कुछ और करते हैं, तो आप वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप रिज्यूमे अगर टेक्निकल बना रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि हर फील्ड टेक्निकल रिलेटेड ही हो। तो अब आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कीजिए। अब हम चलते हैं 6th नंबर पर। यहाँ पर आपका है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, कि आपने कहीं इंटर्नशिप की है या आपने किसी फैक्ट्री में काम किया, इंडस्ट्री में काम किया। तो यहाँ पर आप कंपनी की डिटेल्स डाल दीजिए और आपने कितनी देर काम किया है वो लिख दीजिए। यहाँ पर अगर आपने इन प्लांट ट्रेनिंग करी है या कोई किसी के सेमिनार अटेंड करा है तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका अचीवमेंट्स आ जाता है। यहाँ पर अगर अचीवमेंट्स जैसे IIT क्रैक किया है, डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट्स था कॉलेज में, स्पॉट अवार्ड मिला था, तो आप वो सब ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी आप प्लस करके और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं।
तो यहाँ आपके आ जाएंगी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की आपने अपने करिकुलम के साथ और क्या क्या किया, तो आप वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो ये सब ऐड करके आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे जाइए 7th पर, तो यहाँ आपका आ जाएगा रेफरेंस। तो रेफरेंस जैसे कि आपका मैनेजर, आपका कोई जो आपका प्रोफेसर है, टीचर है, आप उसका रेफरेंस लगवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका सारा डिटेल्स भर के मोबाइल, ईमेल आईडी, इंस्टीट्यूशन नेम, डेजिग्नेशन सब भर के आप यहाँ सेव कर सकते हैं। एक से ज़्यादा है तो आप वहाँ ये भी ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ डिलीट कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं 8th नंबर पर। तो यहाँ अब आपको क्या करना है कि यहाँ आपको फ़ोटो ऐड करनी है, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो देखिए सिग्नेचर आपके यहाँ बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सेव पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर अब मैं अपनी फ़ोटो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी फ़ोटो नहीं ऐड करी, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं 9th पर। तो यहाँ आपका आ जाता है करियर ऑब्जेक्टिव। तो आपने देखा होगा रिज्यूमे में टॉप पर करियर ऑब्जेक्टिव होता है, तो अगर आप वो खुद लिखना चाहते हैं तो खुद लिख लीजिए, वरना यहाँ पर आप ब्राउज़ का आइकन है वो देखिए। और यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फ्रेशर हैं तो उसके हिसाब से आप क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको इनमें से कोई ठीक लगता है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। आप किस डेट पर रिज्यूमे बना रहे हैं और कौन सा प्लेस है वो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए। नीचे आता है आपका डिक्लेरेशन में भी उन्होंने ब्राउज़ के लिए बटन दे रखा है। यहाँ कुछ 4-5 डिक्लेरेशंस हैं, अगर आपको उनमें से कोई ठीक लगती है तो वो कर लीजिए, वरना आप अपना खुद भी लिख सकते हैं। अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। अब आते हैं हम कवर लेटर पर। तो कवर लेटर जनरली जाता है हायरिंग मैनेजर को कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका रिज्यूमे देखे और उसको कंसीडर करे और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे। तो कुछ कंपनी में CV मांगा जाता है, कुछ में नहीं, तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप कर लीजिए। यहाँ उसका एड्रेस दे दीजिए, यहाँ पर आपको बॉडी में जो मेंशन करना है वो आप कर सकते हैं कि प्लीज़ फाइंड माई रिज्यूमे अटैच्ड, आई कैन बी रीच्ड एट द नंबर अबव और एट माई ईमेल एड्रेस और नंबर आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ आता है अब आपका जनरेट। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरे से फॉर्मेट मांगा था, तो टेम्पलेट मांगा था, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट हैं, तो इनमें से आप सारे ट्राई करिए। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा हो वो देख लीजिए। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो एक बार फर्स्ट वाले को देखिए। मैंने फ़ोटो नहीं ऐड करी है तो मुझे फ़ोटो नहीं चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखिए अभी ये मेरा रिज्यूमे बना रहा है। तो देखिए इसने मेरा रिज्यूमे बना दिया और इसमें मेरा करियर ऑब्जेक्टिव, एकेडमिक डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस देखिए। तो मुझे इसमें ना फ़ॉन्ट देखने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे स्पेसिंग, ना बैकग्राउंड कलर, और नीचे मेरे सिग्नेचर्स भी बिल्कुल वैसे ही आ गए हैं, और डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस सब यूँ का यूँ इसमें आ चुका है। तो इसमें आपको बहुत ही टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाना पड़ा और आपका रिज्यूमे आपको बहुत ही कम टाइम में आपका तैयार हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आप व्यू पे जाइए और आपको यहाँ पर सारे मिल गए हैं, किसी को भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक कर सकते हैं, ईमेल पे या PDF जनरेट हो जाएगी, तो आप कहीं पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, ईमेल या कहीं पर भी आप चाहें। तो दोस्तों यही था इस पूरी वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट्स मिल सकें। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।